गया, नीचे से लगा रहा है, गोली ढंकन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, लेकिन विकास दुबे के करीबियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने विकास के भतीजे और राइट हैंड अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। कानपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इधर फरीदाबाद में विकास दुबे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके मुताबिक कल फरीदाबाद में ही छिपा हुआ था विकास दुबे। दिल्ली, एनसीआर समेत 6 राज्यों में इस वक्त छापेमारी जारी है। फरीदाबाद में जहां पर दबिश डाली गई, वहां विकास दुबे के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है। ये वही पिस्टल है जो एनकाउंटर के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों से छीनकर ये लोग भागे थे। फरीदाबाद में तस्वीरें सामने आई थी और अब एक वीडियो सामने आया है, जिससे तस्दीक होती है इस बात की कि फरीदाबाद में ही कल तक विकास दुबे मौजूद था। पुलिस को आशंका है कि अभी भी वो दिल्ली एनसीआर में ही मौजूद है और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में दबिश डाली जा रही है उसको ढूंढने के लिए। तो विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस जुटी है, लेकिन विकास दुबे के करीबियों पर पुलिस का एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। कट गया गैंगस्टर विकास दुबे का राइट हैंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमर दुबे। पुलिस की गोली के सामने नहीं चली हेकड़ी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने बुधवार सुबह विकास दुबे के दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया। हमीरपुर के मोदाहा में पुलिस और अमर दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने अमर दुबे को ढेर कर दिया। आज बड़ी सफलता हमीरपुर जिले से एसटीएफ के हाथ में लगी है। हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे ये घटना स्थल है और यहाँ पर पीछे ऑटोमेटिक वीपन है, एक पिस्टल है जो कि पड़ी हुई है। विकास दुबे का एक बेहद ही करीबी साथी था अमर दुबे, जो कि उसके गैंग का एक सक्रिय सदस्य था। विकास दुबे का राइट हैंड बताया जाता था और वो हमीरपुर में मिला है, क्योंकि हमीरपुर जो है जिला कानपुर जिले से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पूरे उत्तर प्रदेश जब से अलर्ट हुआ, हमीरपुर जिला भी हाई अलर्ट पर था और उसके बाद से ही हमीरपुर की सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। बराबर जो पुलिस की कॉम्बिंग थी वो जारी थी। अमर दुबे ने पुलिस के ऊपर कई राउंड फायरिंग करी और यहाँ पर बुलेट हैं वो भी पड़ी हुई हैं, पिस्टल की एक ऑटोमेटिक वीपन भी पुलिस को मिला है। हालांकि पुलिस की जवाबी गोलीबारी में जो विकास दुबे का बेहद ही करीबी साथी बताया जा रहा है अमर दुबे, वो एनकाउंटर हुआ है, उसकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के गुर्गों अमर दुबे सबसे करीबी था। कानपुर हत्याकांड के वांछित अभियुक्तों के वायरल पोस्टर में अमर दुबे का नाम पहले नंबर पर था। बदमाश अमर दुबे पर 25,000 का इनाम घोषित था। कानपुर में पुलिस टीम पर ओपन फायर करने वालों में अमर दुबे भी शामिल था। अमर दुबे की आखिरी पोस्ट भी सामने आई है। अपनी आखिरी पोस्ट में अमर दुबे ने "हम नहीं सुधरेंगे" की टेक्स्ट की फोटो लगा रखी है, जिससे इस गैंगस्टर के टशन को समझा जा सकता है। हमीरपुर पुलिस के मुताबिक अमर दुबे की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान अमर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एनकाउंटर में वो मार गिराया गया। उसके पास एक ऑटोमेटिक हथियार और बैग मिला है। इस एनकाउंटर में एसओ और एसटीएफ के कांस्टेबल को भी गोली लगी। जब संयुक्त घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायर किए, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इसके फायरिंग से हमारे एक इंस्पेक्टर मोदाहा के गोली लगी, एक एसटीएफ के कांस्टेबल के गोली लगी और जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें इससे गोली लगी, इसे मृत घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे की शागिर्दी में अमर दुबे ने अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाया। अमर दुबे के खिलाफ संगीन धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज हैं। अमर दुबे पर 8 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, डकैती के मामले दर्ज हैं।
गैंगस्टर विकास दुबे का काफी करीबी माना जाता था अमर दुबे। विकरू गांव में पुलिस पर फायरिंग में शामिल था अमर दुबे। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी फरार हुआ था। फरीदाबाद से हमीरपुर के रास्ते मध्य प्रदेश भागना चाहता था अमर दुबे। मोदाहा में अपने रिश्तेदार के घर छिपने जा रहा था अमर दुबे को एसटीएफ ने घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस पर अमर दुबे ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। जानकारी के मुताबिक 9 दिन पहले ही अमर दुबे की शादी हुई थी। 29 जून 2020 को अमर की शादी हुई और 2 जुलाई की रात को विकरू गांव में उसने विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया। और अब इस एनकाउंटर के बाद अमर दुबे के परिवार में मातम पसरा है। तुम दादी हो? हमने कहा हम दादी हैं। कहना तुम अमर कहाँ है? तो हम बेटा क्या बताएं? तो कहना तुम्हारा नाती अमर हमीरपुर में मार दिया गया है। तब रोने लगे तो कहना माँ रो नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, क्या करोगी? तो क्या अमर विकास के साथ रहते थे क्या? बेटा यहाँ न विकास आते थे न उसको साथ देखा। वो अपने साथियों के साथ जाता था। बाहर उनके साथ रहता हो या न रहता हो हम नहीं देखा। पुलिस तो कह रही है कि अमर अपराधी था और विकास के साथ रहता था। बेटा देख लीजिए, कहीं उसका केस में नाम नहीं, कहीं केस नहीं उस पर लगे, न वो झगड़े में कभी जाता था। तो आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही था, उसको बेवजह मारा गया? हाँ, अब ये बेटा नहीं तो हम बाहर की नहीं बता सकते हैं, लेकिन घर में वो मतलब कहीं झगड़े में नहीं जाता था और न उसके पर कोई केस थे। विकास दुबे की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीमें जुटी हैं। विकास दुबे भले ही अभी पुलिस की गिरफ्त से बचा हो, लेकिन पुलिस विकास के साथियों और करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और विकास दुबे भी पुलिस की पकड़ के बेहद करीब आ चुका है। हमीरपुर से सैयद उस्मान और कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो विकास दुबे की धरपकड़ के लिए 7 राज्यों की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। कल का आपको वाकया याद ही होगा जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस में पुलिस टीम पहुंची थी, छापेमारी की थी। उम्मीद जताई गई थी कि वहां से विकास दुबे मिलेगा, लेकिन विकास दुबे कुछ देर पहले ही फरार हुआ। वहां से 3 साथी विकास दुबे के गिरफ्तार हुए थे और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये ताज़ा विजुअल अभी के ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रभात, अंकुर और श्रवण तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है। प्रभात, अंकुर और श्रवण की फरीदाबाद कोर्ट में पेशी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस यही मान रही है कि दिल्ली और एनसीआर में ही कहीं छिपा हुआ है इस वक्त विकास दुबे और किसी कोर्ट के अंदर सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसे अब अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है, उसको मौत का डर सता रहा है और इसीलिए वो प्लानिंग कर रहा है किसी कोर्ट के जरिए सरेंडर करने की। ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं उन 3 साथियों की जो विकास के साथी थे, जिन्हें फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और रुमान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। रुमान, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जहां पर विकास के 3 साथियों को कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए बिल्कुल, और इनको कानपुर पुलिस अपने ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। इनसे अभी पूछताछ की जा रही थी कि और कितने हथियार इनके पास मौजूद हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है हाईवे पर एक गेस्ट हाउस से। एक होटल है जहां पर एक शख्स जाता है और वो रूम बुक करने की बात करता है, लेकिन वो अंकुर नाम के किसी शख्स का पैन कार्ड देता है जो ठीक नहीं लगता और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। सीसीटीवी में उसका हुलिया बिल्कुल विकास दुबे से मिलता जुलता नजर आता है, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस एक्टिव होती है और फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि फरीदाबाद के इस घर में, जो कि हरिनगर इलाके में है, न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स, इस घर के अंदर विकास दुबे अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने लोकल पुलिस के साथ यहाँ पर छापेमारी की, जिसमें उसका बेहद करीबी साथी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ, फायरिंग भी की और उसके साथ अंकुर और श्रवण जो यहाँ घर के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ से पकड़े गए। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभात के पास से 4 पिस्टल मिली हैं, जिसमें से 2 पिस्टल यूपी पुलिस से छीनी हुई हैं और ये पिस्टल वो थी जो कि कानपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसमें इस्तेमाल हुई थी। 44 कारतूस मिले हैं और यहाँ पे विकास दुबे नहीं मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास दुबे के बारे में जानकारी मिली है कि उसके पास अपनी कार नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पैर में भी चोट लगी हुई है और लंगड़ा कर चल रहा है। और इसी के चलते फरीदाबाद के अलावा गुड़गांव और आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जो रिमांड पर लिया जाएगा प्रभात और अंकुर और श्रवण, उनसे पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे और आगे की क्या प्लानिंग थी। फिलहाल जो ये घर है जहाँ पे छापेमारी हुई थी, हथियार बरामद हुए थे, यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस की टीम मौजूद है। हालांकि जो घर की महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही हैं, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है
और सीधे तौर पर पूरे फरीदाबाद के अलावा गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में पुलिस टीम अलर्ट पर है और विकास दुबे की तलाश जारी है। जी रुमान बने रहिए हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार है गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ अलग अलग शहरों में दबिश दे रही है। कल विकास दुबे फरीदाबाद से बचकर निकल गया, लेकिन उसकी तस्वीरें वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही हत्यारा विकास दुबे भी कानून की गिरफ्त में होगा। खाकी के खूनी की उल्टी गिनती शुरू। विकास दुबे के सिर पर 5 लाख का इनाम। सीसीटीवी में कैद हुई विकास की तस्वीर। अब जेल की सलाखों को गैंगस्टर का इंतजार। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हो चुका है। अब उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 2.5 लाख रुपए का इनाम उस पर पुलिस ने घोषित किया था और एसटीएफ और विकास में लगातार आंख बिचौली का खेल चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ विकास के बेहद करीब थी, लेकिन फरीदाबाद में महज 10 मिनट के अंतर से विकास मौके से भाग निकला। एसटीएफ की और उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें लगातार विकास के लिए पूरे प्रदेश के साथ आसपास के प्रदेशों में भी दबिश दे रही हैं। कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी समेत पुलिस के 8 जवानों की हत्या करने वाला 5 लाख रुपए का इनामी विकास दुबे मंगलवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन हत्यारे विकास की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फरीदाबाद के बड़खल मोड़ पर मौजूद ओयो होटल के सीसीटीवी में कैद संदिग्ध को पुलिस विकास दुबे ही मान रही है। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। कानपुर में पुलिस वालों की हत्याकांड के 5 दिन बाद पहली बार भगोड़े विकास दुबे की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की जान लेने वाला हत्यारा किस तरह जान बचाने के लिए मारा फिर रहा है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे कानपुर से फरार होकर लखनऊ पहुंचा। पुलिस विकास दुबे की तलाश में कानपुर, औरैया, ग्वालियर, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानपुर में विकास दुबे की गोलियों से शहीद हुए पुलिस वालों के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक तरफ पुलिस विकास दुबे को दबोचने के बेहद करीब है, तो दूसरी तरफ विकास के काले कारनामों और साजिशों को खोदने में जुटी है खाकी। पुलिस विकास दुबे के गांव में उन हथियारों को खोजने के लिए पहुंची जिनसे विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। सीसीटीवी में कैद विकास दुबे की ताजा तस्वीरों में वो लंगड़ाता हुआ नजर आया। विकास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर भाग रहा है। होटल छिपकर करीबियों तक पहुंचने के लिए तड़प रहा है विकास दुबे और हर बीतते वक्त के साथ विकास दुबे और उसके गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। खुद भगोड़े विकास को भी पता है कि उसने खाकी पर हथियार चलाकर अपनी मौत मुकर्रर कर दी है और अब उसका कानून के हाथों बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुमान हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और साथ ही कानपुर से रतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। कानपुर से जो जानकारी मिल रही है, अलग अलग तस्वीरें सामने आई है और अभी कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीधी और सटीक बात यह है कि पुलिस टीमें अभी भी पीछा कर रही है विकास का, लेकिन क्या वजह है कि बार बार विकास जो है उनसे बच जा रहा है? फरीदाबाद पहुंचते फरीदाबाद से निकल जाता है। क्या कोई है अभी भी मोल छुपा हुआ है अंदर?
देखिए, विकास दुबे बहुत शातिर अपराधी रहा है और इसका एक अलग ही रिकॉर्ड रहा है। हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, तमाम ऐसे अपराधों को अंजाम देने के बाद वो पुलिस से कैसे 2 कदम आगे जाना है ये अच्छी तरीके से जानता है। तभी 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में पुलिस टीमें उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। फरीदाबाद में बहुत करीब थी पुलिस की टीम पहुंचने उसको पकड़ने के, लेकिन वहां से भी वो निकल गया। उसने साफ तौर पर अपने सहयोगियों को, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, साफ तौर पर यह संदेश दिया था कि सभी लोग अलग अलग हो जाएं। वो बहुत शातिर है, जानता है कि अगर साथ में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो उनके पकड़े जाने के चांसेस, उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। शायद इसीलिए सभी लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। आज सुबह अमर दुबे जो उसका साथी है, उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर इलाके से पकड़ा गया है, 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही आप देखिए, फरीदाबाद की लोकेशन में जब तक पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले वो निकल गया। उसको मालूम है कि कहां पर जाना है। लोकेशन लगातार बदलते रहने से पुलिस को ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है। हमारी पुलिस के सूत्रों से लगातार बात हो रही है और उनका यही कहना है कि लगातार अपनी लोकेशन को बदलते रहने से ही विकास दुबे को अभी तक ट्रैक कर पाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन पुलिस के सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द। कई लोगों से उठक बैठक थी, जिसके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क थे। आज देखिए, जब खाकी पीछे पड़ी है तो दर की ठोकरें खा रहा है। किस तरीके से खाकी से छुपता फिर रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि किसी कोर्ट में सरेंडर करने का मन बना रहा है, क्योंकि एनकाउंटर से डर सता रहा है विकास। रतीश, सुन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए आता हूं मैं आपके पास। रुमान जुड़े हुए हैं। रुमान, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दर की ठोकरें खा रहा है। जिस तरीके से दर ठोके खाता घूम रहा है विकास दुबे। अगर आप उसके क्षेत्र में जाते हैं, बेकरू में जाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके जराइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साल 2001 में जिस तरीके से पुलिस थाने के अंदर उसने राज्य मंत्री की जो दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला थे, उनकी हत्या की थी, उसके बाद उसके अपराध का ग्राफ एकदम से टॉप पर पहुँच गया था और उसके बाद उसने संभलते हुए अपने कारनामों को अंजाम दिया और बहुत अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। इसके साथ ही उसने अपने आप को सफ़ेद पोश बनाने की भी कोशिश करी और आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पुलिस उसके बारे में एक बड़ी ये बात प्रचलित रही कि वो हमेशा दबंगई करते हुए ये कहता था कि इस गांव में पुलिस कभी पैर नहीं रख सकती, अगर मुझे कोई पकड़ने आएगा तो सेना ही आएगा। शायद पुलिस 5 दिन से उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। उसके जो सहयोगी हैं उनको ज़रूर एनकाउंटर में मारा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन विकास दुबे पुलिस से अभी भी 2 कदम आगे है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। हालांकि 7 राज्यों की पुलिस को लगा दिया गया है, सीमाएं सील है, फिर भी विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर, यूपीएसटीएफ को चकमा देकर हमारे साथ रुमान भी बने हुए। रुमान, दिल्ली और एनसीआर को लेकर हॉट जोन बताया जा रहा है कि यही वो इलाका है जहां पर विकास दुबे हो सकता है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल विकास दुबे बहुत ही शातिर है और जिस तरह से उसके साथी प्रभात ने जानकारी दी है, जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें बताया कि उसने अपने तमाम गैंगस्टर साथियों को अलग अलग जाने के लिए बोला था, फ़ोन का इस्तेमाल ना करने के लिए बोला था और यही वजह है कि विकास दुबे अब तक बच रहा है। जो सीसीटीवी भी सामने आया है उससे पता चला कि विकास दुबे फरीदाबाद में था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखकर वो पीछे की तरफ चला गया और वहाँ से फिर एक टेम्पो पकड़कर वहाँ से फरार हो गया। विकास दुबे के बारे में जानकारी मिली थी कि वो इस घर में मौजूद है, जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके बाद क्राइम टीम और फरीदाबाद पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की, लेकिन यहाँ से भी विकास दुबे नहीं मिला। विकास दुबे बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, क्योंकि जो रात में छापेमारी हुई थी उसके बाद गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने एक ऑडियो मैसेज अपने तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए जारी किया था, जिसमें कहा था कि विकास दुबे के पास न कार है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है और वो गुड़गांव में भी हो सकता है फरीदाबाद से वो गुड़गांव आ जाए, लंगड़ा के चल रहा है क्योंकि उसके पैर में चोट है। सीधे तौर पर इतनी तमाम स्पेसिफिक जानकारियां विकास दुबे के बारे में है, लेकिन वो इतना शातिर है कि वो लगातार भाग रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी दिल्ली एनसीआर की पुलिस जो बल है उसका कोऑर्डिनेशन बना हुआ, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, उसके चलते एक एक चीज़ पर नजर रखी जा रही है और उम्मीद है कि विकास दुबे को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रुमान हमारे साथ जुड़े और रतीश आप दोनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।